तुमने चित्र भी बनाया है। एक तरफ कृष्ण का चित्र और दूसरी तरफ शिव का चित्र बनाया है, हैं? तुमने चित्र बनाया है, एक तरफ कृष्ण का चित्र, लिखते हो ये कृष्ण गीता का भगवान नहीं है, और दूसरी तरफ शिव का चित्र बनाया है। हैदराबाद में बनाया है। हैदराबाद में बनाया है। हैदराबाद में बनाया है, यहाँ नहीं था, यहाँ भी था। प्रदर्शनी अंक सबके पास मौजूद है। तो बनाने वालों से पूछना है, अब बताओ गीता का भगवान कौन? अरे चित्र बनाया तो चित्र में समझावेंगे या सिर्फ मुख से समझावेंगे? चित्र में बताओ, कैसे बतावेंगे? चित्र में एक तरफ है कृष्ण का चित्र, जिसको तुम साबित करते हो गीता का भगवान नहीं है, और दूसरी तरफ शिव का चित्र गीता का भगवान है। कैसे साबित करेंगे? है? शिव का नाम है बिंदी, मेरी बिंदी का ही नाम शिव है, लिंग का नाम शिव नहीं है। तो ये लिंग किसकी यादगार है? जो साकार तंधारी निराकारी स्टेज वाला बनता है, तो उसको हाथ पांव नाक आंख कान कर्मेंद्रियां भोग करने वाली नहीं दिखाई है। देखते हुए नहीं देखना, सारी दुनिया के अवगुण देखता है, फिर भी जैसे कि नहीं देखता है। सारी दुनिया को पतित से पावन बनाना ही है, सुनते हुए भी नहीं सुनता। सारी दुनिया ग्लानि करती है, फिर एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना या ध्यान नहीं देना, जैसे कान होते हुए भी नहीं सुनना। सारी दुनिया मुख से ग्लानि भी करती है, क्योंकि ऐसा भी टाइम आता है सारी दुनिया एक तरफ और एक आत्मा दूसरी तरफ हो जाती है। जो विशेष सहयोगी शक्तियां मानी जाती हैं, जगदम्बा और लक्ष्मी, वो भुजाएं भी असुरों के द्वारा काट ली जाती है, उनको भी अपने पक्ष में ले लेते हैं। तो ग्लानि करेंगे या महिमा करेंगे, कुछ न कुछ ग्लानि हो जाती, फिर भी अंदर में ये भाव पक्का रहता है। ये ग्लानि, ये गालियां कोई चिपक नहीं जाती हैं। चिपक जाती हैं क्या? सब जानते हैं कि कोई गाली देता है तो गाली चिपक तो नहीं जाती है, अटैच हो जाना। फिर क्रोध क्यों आता है? अभी भी तो देवभान है तो क्रोध आता है, जो है ही बिंदी रूप, तो क्रोध आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं आता होता। अगर कोई बच्चे ये अनुभव भी करते हैं कि क्रोध आया, तो शंकर का वो क्रोध
नहीं, शंकर का वो क्रोध है, कैसा क्रोध गाया हुआ है? आशुतोष। थोड़े समय के लिए क्रोध आता है और फिर शांत हो जाता है। आखिर ये हैं तो मेरे ही बच्चे। सारी मनुष्य सृष्टि किसके बच्चे हैं? एक बाप के बच्चे हैं। जैसे आत्माएं सब ज्योति बिंदु शिव के बच्चे हैं। दो ही तो बेहद के बाप है। एक है आत्माओं का बाप, एक मनुष्य सृष्टि का बाप, और दूसरा मनुष्य सृष्टि का बाप। तो ये साबित हो जाता है चित्र से। क्या साबित हो जाता है? कि गीता का भगवान साकार, हाथ पांव वाला, देह भान वाला कृष्ण नहीं है। गीता का भगवान निराकारी स्टेज वाला शिव शंकर भोलेनाथ है। शिव शंकर दोनों नाम ऐड क्यों कर दिए? क्योंकि शिव बिंदी का नाम है और शंकर साकारी आकारी स्टेज का नाम है। आकारी स्टेज इसलिए कि उसमें कृष्ण की सोल प्रवेश होकर के कार्य करती है। साकारी इसलिए कि राम वाली आत्मा अति तमो प्रधान बनी हुई है। जैसे ब्रह्मा के लिए गायन है, 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बन जाता है। ऐसे ही राम वाली आत्मा भी बौद्धिक रूप से कहो, प्रैक्टिकल एक्ट के रूप में कहो, नंबरवार ही कहेंगे। पहले बुद्धि में बात आती है या पहले प्रैक्टिकल एक्ट में आती है? पहले बुद्धि में आती है।